अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है जिसका नाम है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज में ये टॉपिक आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स होता क्या है? ये एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन प्रॉपर जो होगी वो तो आपको बुक से मिल ही जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है। कि इसमें एक्चुअली जो चीज़ें बेचने वाला है वो अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए जो परचेज़र होता है उस पर एक बिल ड्रा कर लेता है, उस पर लीगल डॉक्यूमेंट ड्रा कर लेता है जिस पर अमाउंट, दोनों का नाम, डेट, ये सारी चीज़ें, और जो परचेज़र होता है जिसने चीज़ें खरीदी हैं वो उस पर साइन भी करता है। ये सारी चीज़ें वो उस पर लिख कर देता है। कौन लिखता है? ये ड्रा कौन करता है? जो सेलर होता है, जो चीज़ें बेच रहा है वो इसको ड्रा करता है, और जो परचेज़र होता है वो इस पर साइन कर कर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने इतनी पेमेंट इसको देनी है। अब मैं जैसे आपको बताया कि देयर आर टू पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। द वन इज ड्रॉर, सॉरी टू नहीं, थ्री पार्टीज होती हैं, ड्रॉर एंड ड्राई, और थर्ड पार्टीज पेई। ड्रार कौन होता है जी? ऐसा शख्स जो बिल को ड्रा करता है, जो बिल को ड्रा करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्रार का। ड्राई, जिस पर ड्रा किया जाता है उसको ड्राई कहते हैं, और जो शख्स बिल की पेमेंट रिसीव करता है उसको हम पेई का नाम देते हैं। ड्रार जो होता है ये सेलर होता है, जो चीज़ें बेच रहा है यही बिल ड्रा करता है, और ये जो ड्राई है ये परचेज़र होता है जिसने चीज़ें क्रेडिट बेस पर खरीदी हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिट पर ही ड्रा होता है, ये कैश पर ड्रा नहीं होता। ठीक है, कैश पे तो पेमेंट कर दी तो उस पर तो बिल ड्रा नहीं होगा कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब क्रेडिट पर चीज़ें बेची जाती हैं तो जो सेलर होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट ड्रा करता है, किस पर? परचेजर पर, जिसने पेमेंट करनी है। ठीक है, अब पेई कौन होता है? ऐसा शख्स जो बिल की पेमेंट रिसीव करता है। हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ द बिल? हु रिसीव द पेमेंट, उसको हम क्या नाम देते हैं? पेई का नाम देते हैं। अब ये ड्रार भी हो सकता है जो बिल की पेमेंट रिसीव कर रहा है, और ड्रार के अलावा ये दूसरा कोई शख्स भी हो सकता है कि जो कि बिल की पेमेंट को रिसीव करता है। डिपेंड करता है, डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पर। अब तीन पार्टीज हमारे पास हो गई, ड्रार, ड्राई और पेई। अच्छा, इसके बाद चलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा बिल कि जो कि किसी ट्रांजैक्शन के एवज बनता है, जो किसी ट्रांजैक्शन के एवज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड बिल का नाम देते हैं। ट्रांजैक्शन करके फिर ये बिल ड्रा होता है उसको हम ट्रेड बिल कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल ये कौन सा बिल होता है? ऐसे बिल्स जो कि विदाउट एनी सेल परचेज बनते हैं। विदाउट एनी सेल परचेज, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसके बगैर आपने बिल ड्रा कर लिया। तो इसका मकसद क्या हुआ? ये वर्ड अकोमोडेट से पता लग जाता है। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी की मदद करना। तो यहाँ पर दो पार्टीज आपस में एक दूसरे की या किसी एक पार्टी की हेल्प के लिए बिल ड्रा करते हैं, उसको हम अकोमोडेशन बिल का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगी जिनमें बार बार जो यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं कि एक आती है हमारे पास मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? वो डेट, जिस डेट को बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट होनी है उस डेट को हम क्या नाम देते हैं? मैच्योरिटी का। उस ड्यू डेट को हम क्या नाम देते हैं? मैच्योरिटी का नाम देते हैं। इसी तरह एक यहाँ पे टर्म यूज़ होती है ग्रेस डेज। ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ड्रार, जिसने बिल ड्रा किया, जिसने पेमेंट रिसीव करनी है, उसकी तरफ से ड्राई को, जिस पर बिल ड्रा किया गया है, उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 3 डेज
3 डेज़ दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, ताकि वो अगर बिल की पेमेंट रिसीव नहीं की तो वो इन 3 दिनों में बिल की पेमेंट को अरेंज कर ले। इन 3 डेज़ को क्या नाम दिया जाता है? ग्रेस डेज़ का नाम दिया जाता है। ग्रेस डेज़ का नाम दिया, या डेज़ ऑफ ग्रेस भी कहते हैं, ग्रेस डेज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, नोटिंग चार्जेस। ये स्टूडेंट्स ये क्या होती है? ये जब बिल डिसऑनर हो जाए, यानी कि जब ड्राई ड्रार को बिल की पेमेंट नहीं करता, तो जो ड्रार होता है वो ड्राई को एक लीगल नोटिस भेजता है, ठीक है। ये नोटिंग चार्जेस, उस लीगल नोटिस के जो चार्जेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस का नोटिंग चार्जेस कहते हैं। ये किसको पे किए जाते हैं? ये नोटरी पब्लिक को पे किए जाते हैं, जिसको उर्दू में हम इसको स्टाम्प फरोश कहते हैं ना। उससे एक लीगल नोटिस तैयार करवाया जाता है जो कि ड्राई को सेंड किया जाता है, तो उसके चार्जेस को हम क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस का नाम दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म यूज हो सकती है आपके पास, एंडोजमेंट। एंडोजमेंट ऑफ बिल, इसका क्या मतलब है? अगर जिसके पास बिल है, बिल किसके पास होता है? ड्रार के पास। मैंने पहले भी बताया कि बिल ड्रार ड्रा करता है, ड्राई उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद साइन करने के बाद ये वापस किसको दे देता है? ड्रार को दे देता है। तो बिल किसके पास होता है? ड्रार के पास होता है। तो ड्रार अगर ड्यू डेट से पहले उसको पेमेंट की जरूरत पड़ गई है या उसने किसी और के पैसे देने हैं, तो वो ये बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, जिसको हम एंडोजमेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर ड्रार ड्यू डेट से पहले वो बिल किसी तीसरी पार्टी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोर्समेंट का नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स। इसी तरह डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट नहीं होती तो हम उसको क्या नाम देते हैं? बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। अगर ड्यू डेट को बिल की पेमेंट नहीं होती तो हम कहेंगे बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। और अगर ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बिल ऑनर्ड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म आएगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसका मतलब क्या है कि अगर ड्रार जिसके पास बिल है उसको ड्यू डेट से पहले पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो क्या करता है? इस बिल को बैंक को दे देता है और बैंक से पेमेंट रिसीव कर लेता है। और बैंक से क्या करता है? रिसीव पेमेंट। बैंक से क्या ले लेता है? कैश ले लेता है। अब बैंक क्या करता है? बैंक उसको पूरी पेमेंट नहीं करता, बैंक कुछ पैसे डिडक्ट करता है। जो पैसे बैंक डिडक्ट करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? डिस्काउंट का नाम देते हैं। जो पैसे बैंक डिडक्ट करता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट? डिस्काउंट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी, ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स हो सकता है रीन्यूअल भी हो सकता है, रीन्यूअल ऑफ बिल। इसका मतलब क्या है कि अगर ड्राई ड्रार को रिक्वेस्ट करता है कि उससे पेमेंट अरेंज नहीं हो रही। देखिए पेमेंट किसने रिसीव करनी है? ड्रार ने। लेकिन ड्राई जिस शख्स ने पेमेंट करनी है वो ड्रार को रिक्वेस्ट करता है कि मैं बिल की पेमेंट अरेंज नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा करें कि मेरे पर एक न्यू बिल ड्रा कर लें, न्यू बिल ड्रा कर लें और इसके साथ कुछ मेरे से क्या ले लें? इंटरेस्ट ले लें। नया बिल जब वो ड्रा करेगा, जारी बात है नई ड्यू डेट आ जाएगी, मेजोरिटी डेट उसकी चेंज हो जाएगी, तो उसके साथ वो फिर क्या करेगा? कुछ इंटरेस्ट ऐड कर देता है। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे ये न्यू बिल ड्रा हो रहा है। न्यू बिल ड्रा होगा, लेकिन क्या किया जाएगा कि उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट कुछ ऐड कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पुराना बिल 1000 रुपये का था, वो कहता है जी इसमें आप 50 रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड कर लें, तो इसका मतलब है जो नया बिल ड्रा होगा वो 1050 रुपये का नया बिल ड्रा होगा। ठीक है जी, इसको हम क्या नाम देते हैं? रीन्यूअल ऑफ बिल का नाम दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं थी जो ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपको पता होगा तो ऐसी सूरत में हम ये क्वेश्चन कर सकें। तो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको और बताना है। जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, अभी मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये दो तरह से ऑनर्ड भी हो सकता है, ऑनर्ड भी हो सकता है और डिसऑनर्ड भी हो सकता है।
ठीक है जी। इसमें फर्दर डिफरेंट केसेस आते हैं, लेकिन मेनली इसमें 4 केसेस होते हैं। उन 4 केसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इंट्रोडक्शन में ही आपके साथ। ऑनर्ड में भी और डिसऑनर्ड दोनों सूरतों में ये 4 केसेस होते हैं। पहला केस होता है ड्रॉर रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट, यानी कि जो ड्रार है वो ड्यू डेट तक बिल अपने पास रख लेता है। पहला केस क्या है कि ड्रार बिल ड्रा करता है, ड्राई उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद ड्रार को जब वापस दे देता है तो ड्रार ड्यू डेट तक उस बिल को अपने पास रखता है। ये पहला केस है, ड्रार रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। दूसरा केस हो सकता है ड्रार, क्योंकि बिल किसके पास होता है, ड्रार के पास, ड्रार डिस्काउंट द बिल, ड्रार ने बैंक से क्या किया है, बिल को डिस्काउंट करवा दिया है। ठीक है, ये दूसरा केस हो सकता है दोनों सूरतों में। और तीसरा हमारे पास आता है ड्रार एंडोज द बिल, ड्रार ने किसी के पैसे देने थे, उसने क्या किया, बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मैंने पीछे आपको एंडोजमेंट का केस बताया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोज द बिल। और फोर्थ आता है ड्रार सेंट द बिल फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखें जी, ड्रार एक बिजनेसमैन है, उसके बाद मुख्तलिफ बिल होते हैं, एक से ज़्यादा बिल होते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने सारे बिल बैंक को दे देता है, बैंक की ड्यूटी लगा देता है, बैंक उसके बिहाफ पर उनकी पेमेंट को रिसीव करता है और उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रार सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। यानी कि ड्रार ने बिल बैंक को दिए हुए हैं कलेक्शन के लिए, बैंक कलेक्शन करता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बदले बैंक इससे कुछ चार्जेस भी लेगा, कलेक्शन चार्जेस भी लेता है, क्योंकि बैंक कभी भी फ्री काम नहीं करता। तो जो वो चार्जेस लेता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कलेक्शन चार्जेस का नाम दीजिए। स्टूडेंट, ये 4 केसेस ऑनर्ड में भी होंगे, ये चारों केसेस डिसऑनर्ड में भी होंगे। बिल की पेमेंट अगर हो जाएगी ऑनर्ड केस, और यही 4 केस डिसऑनर्ड अगर बिल की पेमेंट नहीं होती, दोनों सूरतों में होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।